हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे 400 मीटर ट्रैक मार्किंग के ऊपर। ठीक है, जो 400 मीटर का हमारा ट्रैक है हम उस पर बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हम बोलते हैं ट्रैक दो प्रकार के होते हैं। हमारा एक होता है स्टैंडर्ड ट्रैक, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक, स्टैंडर्ड ट्रैक। ठीक है, फिर दूसरा हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक। ठीक है, इस तरह से। और कहीं कहीं पे जैसे हम बात करते हैं कि कई कई प्रकार के ट्रैक होते हैं, तो हम बताते हैं सिंथेटिक ट्रैक होता है। ठीक है, फिर ग्रासी ट्रैक होता है, या तो क्ले एंड सैंडेड ट्रैक होता है। ठीक है, वो हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जो हमारे ट्रैक जिस पे हम दौड़ते हैं तो वो कैसे होते हैं। ठीक है, अगर हम मार्किंग की बात करेंगे तो हम दो तरह के ट्रैक जानते हैं। एक हमारा होगा, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक, दूसरा हमारा होता है नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ट्रैक का मतलब वो होता है जहाँ पे आपको एक स्टील की पट्टी दिखती है। सिंथेटिक ट्रैक में आपने देखा होगा, सिंथेटिक ट्रैक उसमें एक स्टील की पट्टी होती है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड होता है उसमें स्टील की पट्टी नहीं होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंथेटिक ट्रैक आप देखोगे तो वो स्टैंडर्ड ट्रैक के अंदर ही आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, जो हमारा डायरेक्शन होता है कि हम ट्रैक बनाए कैसे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा डायरेक्शन होगा वो हमारा होगा नॉर्थ, ठीक है, और साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, अदर डायरेक्शन में अगर आप बनाते हो तो उससे क्या होता है कि मतलब जो सनरेज होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट कहाँ लगती हैं, एथलीट के आंख पे लगती हैं। तो कहीं ना कहीं वो एथलीट की परफॉर्मेंस उससे गिरती है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा ट्रैक बनाया जाता है। ट्रैक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रैक और दूसरा हमारा नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक। हम पहले आप जान चुके हैं दो तरह के हमारे ट्रैक हो गए। जब हम अब रिक्वायर्ड एरिया देखते हैं कि हमारे पास कितना एरिया होना चाहिए ट्रैक बनाने के लिए, उस पर बात करते हैं। तो अगर हम ट्रैक बना रहे हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड ट्रैक हो चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक हो, तो हमारे पास एरिया मतलब भर का होना चाहिए, तभी 400 मीटर का आपका ट्रैक बन सकता है। हम 400 मीटर के ट्रैक की बात कर रहे हैं। अगर हम 400 मीटर का ट्रैक बना रहे हैं तो कम से कम हमारे पास जो लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, ग्राउंड की, ठीक है, प्ले फील्ड की जो लेंथ होनी चाहिए वो लेंथ होनी चाहिए 172 मीटर मिनिमम। उसकी लंबाई होनी चाहिए ग्राउंड जो हमारे पास है। ठीक है, अगर हम विड्थ की बात करें तो 92 मीटर हमारे पास कम से कम उसकी विड्थ होनी चाहिए। कि कोई ग्राउंड बनाना है तो उसकी लंबाई हमारे पास 172 मीटर होनी चाहिए अगर हम 400 मीटर का ट्रैक बना रहे हैं, और विड्थ हमारे पास 92 मीटर होती है। पर कभी कभी क्या होता है कि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं या कई सारे ऐसे स्टेडियम हैं जहाँ पर ज़्यादातर जगह नहीं होती है, तो वहाँ पर हम 79 मीटर से ही बना लेते हैं ट्रैक, कभी कभी 80 मीटर से बना लेते हैं। पर हम यहाँ पर जो हमारा ओलंपिक में ट्रैक होता है 80, जिसकी लंबाई जो होती है, स्टेट की जो लंबाई होती है 84.39, हम वहीं से ही मार्किंग करेंगे। ठीक है, बहुत सी वीडियो आपने देखा होगा कि 79 मीटर से बना लेते हैं या 80 मीटर से बना लेते हैं। हम यहाँ पर अच्छे से सीखेंगे और सिंपली सीखेंगे। हम सीखेंगे यहाँ पर 84.39 से हम कैसे ट्रैक को मार्क करें। अब ये आपको आ जाएगा तो आप 80 मीटर से ही मार्क कर सकते हो, आप 70 मीटर से मार्क कर सकते हो, आप 75 मीटर में ले सकते हो, जैसे आप मार्क करना चाहो। ठीक है, जैसे आपके पास फील्ड हो वैसे आप मार्क कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एरिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मार्क कैसे करेंगे ट्रैक को हम मार्क कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। आप कोई भी ट्रैक बनाओगे, हर ट्रैक में आपको 2 स्ट्रेट और 2 कर्व मिलते हैं। ठीक है, 2 स्ट्रेट और 2 कर्व मिलते हैं। तो ट्रैक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 स्ट्रेट लेंगे। ठीक है, 2 स्ट्रेट हमारे हो गए। 2 स्ट्रेट जो हमारे हैं हमने कितने लिए हैं, 84.39 मीटर का। तो 2 स्ट्रेट हो गए तो मतलब 84.39 प्लस 84.39। ठीक है, तो 84.39 और 84.39 को आपको पहले सबसे पहले प्लस कर लेना है। तो आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा 84 हो गया 168 पॉइंट, और 39 आपका हो गया 78। ठीक है, 30 दूनी 60 और 9 59
ठीक है, और उसमें 9 डालेंगे तो 78 हो जाएगा। आपका टोटल जो हमारी ये लेंथ निकल के आएगी आपको 2 स्टेट की, वो आएगी 168.78 मीटर। ये आपके दोनों स्टेट हो गए। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप ट्रैक बना रहे हैं 400 मीटर, तो यहाँ पे आपको 400 मीटर लिखना है। 400 माइनस 168.78, इन दोनों स्टेट को 400 मीटर जो हमारा ट्रैक बनना है, ठीक है, उससे हम माइनस कर देंगे 400 से। तो यहाँ पर कितना आएगा, 231.22 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल कर्व, ठीक है, टोटल कर्व्स हो गए, ये दोनों कर्व हो गए, ठीक है। अब आपको जानना है एक कर्व, ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 231.22, ठीक है, भाग 2 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक कर्व का डिस्टेंस कितना है। ये 2 कर्व का डिस्टेंस यहाँ दिखा रहा है, एक कर्व का डिस्टेंस कितना है, तो आपका जो एक कर्व का डिस्टेंस होगा वो 115.61 मीटर होगा, 61 मीटर। ये आपका एक कर्व का डिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत ही सिंपल है। पहले आपको 2 स्टेट यहाँ पे लिख लेने हैं। मैंने यहाँ से 84.69 से बनाया है, आप यहाँ पे 80 मीटर से बनाएं, 79 मीटर से बनाएं, आप यहीं पे सेम ऐसे लिखेंगे। आप एक स्टेट लिखा, दूसरा स्टेट लिखा, 2 स्टेट होते हैं इसमें ट्रैक में और 2 कर्व होते हैं। दोनों स्टेट लिखने के बाद उनको जोड़ लेना है, वो जोड़ करके यहाँ पर आ गया। फिर 400 मीटर का हम ट्रैक बना रहे हैं, तो 400 मीटर से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। 400 मीटर से माइनस करेंगे तो ये दोनों कर्व निकल के आ गया। फिर आप 2 से भाग दोगे तो एक कर्व का डिस्टेंस दिखाएगा कितना हो गया। यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं सरकमफ्रेंस ठीक है, बटे 2 पाई आर, ठीक है, सरकमफ्रेंस बटे 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ट्रैक बनाने का। अब समझिए सरकमफ्रेंस कितना है हमारा, समझिएगा, ये सरकमफ्रेंस हमारा है 231.22, ये हमारा सरकमफ्रेंस है, ठीक। अब 2 जैसे लिखा है सेम 2 को नीचे यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक। और r बराबर यहाँ पर आपको r लिख देना है, r बराबर सरकमफ्रेंस बटे 2, ठीक है। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक है, 22/7 ये पाई का मान होता है, ठीक है, 22/7। तो क्या करना है, यहाँ पर चीजें उल्टी कर देनी है। यहाँ पर आप गुणे का निशान लगाएंगे और ये जो 22/7 है, 7 को आप ऊपर रख देंगे, ठीक है, और जो 22 है यहाँ पे गुणे का निशान लगा के 22 को आप नीचे ले आएंगे, इस तरह से। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। r बराबर सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है। ये 2 को आप एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे और जो पाई का हमारा मान हो गया वो हो गया 22/7। आपको गुणे को 7 गुणा का निशान लगा करके आप 7 ऊपर ले आएंगे और 22 नीचे कर देंगे, इतना आपको करना है। ये हमारा पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। इतना करने के बाद इनको गुणा करेंगे, 231.22 गुणे 7, इसको आप गुणा करेंगे और 2 ये हमारा 2 गुणे 22, ठीक है, इसको आप गुणा करोगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमने जो गुणा किया, इन दोनों को गुणा करने के बाद जो हमारे पास संख्या आती है वो आती है 1618.54 और 22 दूना 44, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इनको आपको भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो आपके पास ये भाग करेंगे, भाग करने के बाद आपके पास जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 36.78, ये निकल के आएगी। इसको आप राउंड फिगर में जब आप लिखोगे तो ये यहाँ पर आपको दिखाएगी 36.80, ठीक है, 36.80। ये हमारा क्या हो गया, RDR, समझिएगा। अभी इसको बताता हूँ RDR क्या है। RDR बराबर 36.80 मीटर। RDR मतलब होता है रनिंग डिस्टेंस रेडियस। रनिंग डिस्टेंस रेडियस का मतलब क्या होता है, जहां से एथलीट रनिंग करता है उसको बोलते हैं रनिंग डिस्टेंस रेडियस। जो हमारा ट्रैक की पहली पट्टी होती है, पहली लाइन होती है, उसकी पहली पट्टी होगी ट्रैक की, ठीक है, वहां से एथलीट क्या करता है, 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ता है। जब आप वहां पर हम सिंथेटिक ट्रैक आप देखोगे उसमें स्टील की पट्टी लगी हुई, वहां से 30 सेंटीमीटर छोड़ के दौड़ता है। और जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक होगा, जो हमने बात की थी, उसमें स्टील की पट्टी नहीं होती है, तो वहां पर 20 सेंटीमीटर वो छोड़ करके दौड़ता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं RDR।
ठीक है। इसी को कहीं कहीं पे आप देखोगे किताब में लिखा होगा MDR, मतलब मार्किंग डिस्टेंस रेडियस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। रनिंग डिस्टेंस रेडियस आपको समझ में आ गया, जहां से खिलाड़ी दौड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, हम ट्रैक कौन सा बना रहे हैं, स्टैंडर्ड ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड ट्रैक बना रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस 30 सेंटीमीटर इसके अंदर आपको माइनस कर देना है। ठीक है, जब स्टैंडर्ड ट्रैक बनेगा तो -30 होगा, जब नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक बनेगा तो -20 होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक, अगर हम स्टैंडर्ड ट्रैक बना रहे हैं, ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्टैंडर्ड ट्रैक है तो -30 होगा, 30 सेंटीमीटर, और नॉन स्टैंडर्ड -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रनिंग डिस्टेंस रेडियस में से जब हम 30 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, 36.50 मीटर। ये जो हमारा बचा 36.50 मीटर, इसको बोलते हैं CDR। CDR मीन्स होता है CDR का मतलब होता है कर्व डिस्टेंस रेडियस, जहां से हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 36.50 मीटर। अब हमें पता चल गया कि हमारा कर्व डिस्टेंस क्या है। अब यहीं से हम ट्रैक बनाना चालू करते हैं। ठीक, अभी आगे देखते हैं हम कि कैसे हम ट्रैक बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि हम ट्रैक को कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमारा जो कर्व डिस्टेंस रेडियस है वो निकल के हमारे पास आ गया 36.50 मीटर। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ पे देखेंगे हम ट्रैक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे कभी ट्रैक बना ही नहीं। ठीक है, ये एक हमारे पास फील्ड है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, ये एक हमारा फील्ड है, ये एक हमारा फील्ड है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कभी कोई ट्रैक मार्क नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है। वहाँ पे जहाँ पे ट्रैक मार्क हो चुका वहाँ पे तो सबको पता है कैसे ट्रैक मार्क होगा, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कभी ट्रैक मार्क नहीं हुआ वहाँ पे सभी को दिक्कत होती है। तो ये हमें समझना है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा बहुत इजी जिससे आप अच्छे से ट्रैक बना सकते हो। और ट्रैक मार्किंग अगर आपको आ गए तो सारे ही आप जितने भी कोर्ट हैं, ठीक है, वो आप आराम से मार्क कर सकते हो। ठीक, एक एरिया है, ठीक, जहाँ पर कभी ट्रैक नहीं मार्क हुआ। अब समझते हैं कैसे यहाँ पे ट्रैक बनना है। आपके पास रस्सी काफ़ी है तो आपको क्या करना है, ये कोने से लेकर के और इस कोने तक आपको रस्सी डाल देंगे। इस तरह से आप पूरा रस्सी डाल देंगे। ठीक, और इस कोने से इस कोने तक एक रस्सी डालेंगे। ये आपने रस्सी से डाल दी। ठीक है, रस्सी डालने के बाद आपको एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर, ये पॉइंट मिलता है, इसको आप मान लीजिए सेंटर पॉइंट, कि जो आपके पास फील्ड है ये उसका सेंटर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस सेंटर से इस साइड में आप 10 मीटर पे एक चाप लगाएंगे 10 मीटर की। ठीक है, एक चाप इधर लगाएंगे 10 मीटर की, 10 मीटर की चाप इधर लगेगी, 10 मीटर की सेम चाप यहाँ पे लगेगी और 10 मीटर की चाप आपको यहाँ मारनी है। सारी चाप कहाँ से लगेंगी, सेंटर पॉइंट से। क्लियर। अब जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट से हमने एक चाप 10 मीटर की यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ पे लगाई। फिर यहाँ से फर्स्ट वाले बिंदु से आप 5 मीटर का एक चाप यहाँ पर मारेंगे और ये सेकंड बिंदु से 5 मीटर का चाप यहाँ पर मारेंगे। ये कट गया। फिर आप यहाँ से एक 5 मीटर का चाप मारेंगे और यहाँ से एक 5 मीटर के चाप को इसको काट देंगे। काटने के बाद एक आपको लाइन मिलेगी। ये देखिए, ये चारों बिंदु जब कटेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी इस तरह से, वो आपकी इमेजिनरी लाइन हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 84.39 मीटर की एक लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। ये डॉटेड में ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से आप धीरे धीरे ड्रॉ कर, डॉट डॉट डाल के इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये इमेजिनरी लाइन है। सबसे पहली चीज ये इतना करना है, ये एक लाइन बन गई। उस लाइन के बाद आपको क्या करना है, कर्व डिस्टेंस रेडियस जो हमारा कितना था 36.50, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, वो आपको यहीं से ही नापना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 2 तरह से मेथड लगा सकते हो। एक या तो पाइथागोरस में क्या होता है 3, 4, 5 का प्रयोग कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर डी में होता है डायगोनल डिस्टेंस का प्रयोग कर सकते हो। तो अभी हम दोनों चीजें जानते हैं यहाँ पर कैसे होंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमें ये लाइन मिल गई, ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं 3, 4, 5 का फॉर्मूला लगेगा। तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर ये आपकी 84.39 मीटर हो गई, ये पूरी हो गई आपकी 84.39
मीटर। तो यहाँ से ये फर्स्ट, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से आप पहले सबसे पहले 3 मीटर का एक चाप लगाओगे, ठीक। इधर से आप इधर 4 मीटर का एक चाप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ पर 5 मीटर का एक चाप लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये 3 मीटर और ये आपका 4 मीटर और ये आपका 5 मीटर। सेम आपको प्रक्रिया सेम यहाँ भी करनी है, 3, ठीक है। ये आपको 3, ये 4 और ये 5 सेम आपको इधर करना है। ये 3 यहाँ पे लगाना है, 4 आपको यहाँ लगाना है और 5 ये लगाना है, तो आपको कुछ इस तरह से कट करके आएगा 3 4 5। सेम प्रक्रिया यहाँ पर आपको करनी है 3 4 5 की। ये हो गया 3 4 5। हम इससे लगाते हैं कि जो हमें लाइन जो मिले वो एकदम सीधी मिले, एकदम अच्छे सीधे से डायरेक्शन में हो। ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये ए वाले पॉइंट से और यहाँ पे जहाँ आपने काटा था, ये वाला 4 वाला पॉइंट जहाँ काटा था, सीधे यहाँ से आप जाएंगे, एक ये लाइन खींचेंगे। वो लाइन कितने की होगी, 36.50 मीटर की। और सेम ये ए पॉइंट से यहाँ पर आप खींच के लाइन लाएंगे, तो लाइन कितनी होगी, 36.50 मीटर। सेम आपको यही करनी है। ये सीधे लाइन आप खींचोगे 36.50 मीटर, एक लाइन आप यहाँ खींचोगे, ठीक है, 36.50 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ का डिस्टेंस मेजर करोगे, वो डिस्टेंस आपका आना चाहिए 84.39 मीटर। और यहाँ से यहाँ का बिंदु आप जो आप नापेंगे तो उसका भी आना चाहिए 84.39 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये इमेजिनरी लाइन आप ऐसे पड़ी रहने दीजिए, इसको बाद में आप हटा सकते हैं। ये यहाँ तक आपने बना लिया 36 वाला, ये 36.50 मीटर, ये इधर आपने बना लिया, ठीक है, ये आप इधर बन गया। अब यहाँ से आपको यहाँ तक नापना है 84.39, तो यहाँ से आप यहाँ तक जब नापेंगे 84.39 ये, और आप यहाँ से जब 84.39 यहाँ पर नापेंगे ये, तो आपका बॉक्स बन गया। बॉक्स सबसे पहले बनना बहुत ज़रूरी होता है। बॉक्स बनने के बाद ही आप यहाँ से मार्किंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके मैं 2-3 पार्ट में ही आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या कैसे क्या मार्किंग करेंगे। ये पहले आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनने के बाद ही आप मार्किंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी हमने जान लिया पाइथागोरस से कि जब पाइथागोरस लगाएंगे तो कैसे होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल एक्सिस डिस्टेंस की, ठीक है, मतलब डी की बात करते हैं हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डी की, ठीक है, डायगोनल डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डायगोनल डिस्टेंस कैसे लगेगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम देखते हैं। तो डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा AB² प्लस BC², ठीक है, बराबर AC², ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर AB आपका क्या था, ठीक है, 84.39 जो आपका स्ट्रेट था वो आपका AB है। यहाँ पे आपको लिखना है 84.39 गुणे 84.39, फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगा देना है। BC आपका क्या है, CDR है, ये ध्यान रखना है। BC आपका CDR है, तो CDR आपका कितना था 36, यहाँ पे प्लस का निशान है, ये 36.50 गुणे 36.50। आप इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे। जो गुणा करेंगे वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। आप गुणा करने पर आपको निकल के आएगा 71, फिर यहाँ पे 21.672, ये आएगा इसका 84। जब आप ये करेंगे 84.39 गुणे 84.39 और इसको प्लस करना है, ठीक है, ये जोड़ने पर आपका निकल के आएगा 1332.25, ठीक है। अब इनको और इनको प्लस कर लेना है, ठीक है, इनको गुणा करके जो निकल के आएगा उनको प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस करने पर जो आपको निकल कर आएगा उसको आएगा, ये इतना आएगा आपका 8453, ठीक है, .922। इसको आप अंडर रूट में कर देंगे। इसका आपको अंडर रूट निकालना है। जब अंडर रूट आप निकालोगे, ठीक है, तो अंडर रूट निकालने पर आएगा 91.945, ठीक है, इतना आपका आएगा। तो ये हमारा होता है डी डायगोनल डिस्टेंस बराबर 91.945 मीटर। ये हमारा डायगोनल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कि डी हम लगाएंगे कैसे, ठीक है। डी यहाँ पर लिख लेते हैं हम, डी बराबर
DD बराबर 91.945, ठीक है, मीटर। अब हम देखते हैं कैसे ट्रैक, डायगोनल डिस्टेंस से कैसे ट्रैक बनता है, ठीक है। ठीक है, सेम सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको 10 मीटर वाली चाप लगाएंगे, 5 मीटर वाली चाप लगाएंगे, सेम वैसे ही एक आपको इमेजिनरी लाइन खींच लेनी है। जैसे मैंने बताया था सेम ऐसे इमेजिनरी लाइन खींचने के बाद ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, सेम वैसे रखना है। उसके बाद पॉइंट ए से आपको नापना है 91.94 मीटर, मतलब यहाँ से और एक चाप आप लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, 91 पॉइंट, ये आपकी चाप रहेगी 91.945 मीटर आप नाप के एक चाप, बड़ी सी चाप लगाएंगे, ठीक है। सेम एक चाप आप लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये एक चाप आप लगाएंगे यहाँ पर। सेम इधर से भी आपको एक चाप लगानी है यहाँ पर, ये इस तरह से एक चाप आप लगाएंगे इधर, और एक चाप आपको यहाँ से लगानी है इस साइड, एक चाप आप लगाएंगे इस साइड में, एक चाप आप लगाएंगे। ये चाप लगने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, ए बिंदु से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे 36.50 मीटर की, यहाँ से आपको एक चाप लगानी है ऐसे, यहाँ से इस तरह से एक चाप लगाएंगे 36.50 मीटर की, यहाँ से आप चाप काट देंगे ये वाली, ठीक है, 36.50 मीटर। सेम ऐसे यहाँ पर आप चाप काटेंगे 36.50 मीटर के यहाँ पर, ठीक है। जब ये चाप कट जाएंगी तो आपको एक बॉक्स मिलेगा, सेम ये आपको देख लेना है कि 84.39 है कि नहीं, ये इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हो, आपका बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रैक मार्क आराम से कर सकते हो। अब हम कल वाली जो वीडियो देखेंगे, कल हमारा जो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। कल जो पार्ट 2 देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रैक को मार्क करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।